पिछले सहन से लेकर बाहरी दरवाजे से भी बाहर टाइलों का फर्श ऐसा के मुंह दुखे है इसमें, और घर की सजावट देखकर तो किस्म उल्लाह हैरत होती है बंदे को। एक क्या सच में आपा? फरीहा इतना मरूब हुई कि पूछे बगैर ना रह पाए। तो और क्या, अभी चल के देख ले, मेरे साथ खुद ही यकीन आ जाएगा। बड़े मुकद्दर वालों को मिलता है ऐसा रिश्ता, एक अकेला लड़का, कोई आगे ना पीछे, ऊपर से नौकरी भी सरकारी, ऊंचे ग्रेड का अफसर, हफ्ते में 3 दिन तो दफ्तर जाता है और बस समझो पूरे माह की तनख्वाह घर बैठ के ही वसूल करे है। एक रिश्ते की फूफी है, हो उनका रिश्ता करवा रही है। किचन की खिड़की से बाहर का मंजर अलीजे की आंखों में आई नमी से पिल भर को धुंधला सा गया, जहां सहन के बेचों बीच रखी चारपाई पर विराजमान हलीमा भी गुज़िश्ता 2 घंटों से लड़के के औसाफ गिनवाने में मसरूफ थी। ये हलीमा भी अजीब हैं, जब आती हैं उम्मी को परेशान कर देती है। माकुआन के सामने यूं चुप साधे बैठा देखकर उसका दिल भर आया था। कोई समझाए तो उन्हें भला कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के, वो भी आजकल के ज़माने में तैयार चाय पियालियों में निकालते हुए वो बड़बड़ाई, हाँ अलबत्ता ऑर्डर पर ज़रूर बन जाते होंगे, बिल्कुल मीड उन चाइना जैसे। अपनी बात पर वो खुद ही हंस पड़ी और ट्रे उठाकर बाहर को चल दी। भी जोड़ मलना तो नसीब की बात है, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि इन दोनों की जोड़ी जचे की खूब, हाँ तुम देख लेना। सलाम के जवाब में सुरता पाए से देखते हुए हलीमा बी ने अपनी बात पूरी की कि अलीजे ने झींप कर जल्दी से ट्रे उनके आगे रखी और वापसी की राली। तो उन्होंने भी इसके बनी मज़ेदार शामी कबाबों और गाजर के गर्मा गर्म हलवे से इंसाफ करने में ज़रा भी देर ना की। हाँ, मगर साथ ही गाहे बगाहे वो फरीहा पर भी नज़र मारना ना भूलते, जो चाय का कप थामे अपनी नज़रें बदस्तूर ज़मीन पर जमाए कहीं सोचों में गुम थी। अब सोचती ही रहेगी, मुझे कुछ बताएगी भी कि कब लाऊं उन लोगों को तेरे घर। चाय का एक बड़ा सा झूंड भर के वो उनसे मुखातिब हुई। तेरी जगह अगर मैं होती ना, तो सच कहूं कब की अपनी बेटी के लिए इस रिश्ते की मंजूरी देकर शादी के दिन भी डलवा चुकी होती। तीसरा चक्कर है मेरा यहाँ, लेकिन अभी तक कोई सरा नहीं पकड़ाया तो ने। शको तो आपका भी बिल्कुल बजा है आपा, मगर क्या करूं, दिल मानता नहीं है मेरा। अलीजे के अबू से जिक्र कर लूं तो फिर एक आध हफ्ते में बताती हूँ। 100 के कितने ही नए नोट पर्स से निकाल कर उनकी तरफ बढ़ाकर फरीहा साथ में उन्हें अपनी मजबूरी भी बताने लगे। उन लाल कड़कुत्ते नोटों को पकड़ते हुए मारे खुशी के गिरचा हलीमा बी के हाथों में राशा सा तारी हो गया था, मगर फिर भी झटपट उन्हें बटवे में उड़स कर वो खासी राजदारी से गोया हुई। तसल्ली से सोच ले, फिक्र ना कर, वैसे भी लड़के की फूफी ने सब मुझ पर ही छोड़ रखा है। तेरी तरफ से हाँ आना में जवाब लेकर ही तो आगे चिल्लूंगी। जानती हूँ अच्छे से कि ये रिश्ता बाहर निकला नहीं और लोगों ने झपटा नहीं। अपने भारी भरकम जिस्म के साथ अबा संभालती फिर हलीमा भी तो चल दे, लेकिन पीछे फरीहा को अच्छा खासा उलझा गई। इसलिए वो भी सीधी बिस्तर पे जा लेटे और चादर से मुनसर लपेट कर जान बोझ के सोती बन गईं। अलीजे उन्हें पूरे घर में ढूंढती कमरे तक आई, मगर माँ को सोता देखकर वापस लूट गई। शौहर के हुसूल रोजगार की खातिर शारजा मुकीम होने के सबब दोनों बच्चों अलीज और तैमूर के साथ साथ घर बाहर की तमाम तर जिम्मेदारी फरीहा के सर पे थी, जिसे बहुस्न और खूब वो कई सालों से सरंजाम देती चली आ रही थी। अलीजे के पढ़ाई मुकम्मल करते ही उनको इसकी शादी की फिक्र दामनगीर हुई। शादी दफ्तरों के चक्कर में वो पढ़ना नहीं चाहती थीं और ना ही भांत भांत के लोगों को घर बलवा कर बेटी की शनाख्त परेड की कायल थीं, इसलिए रिश्ते करवाने वाली हलीमा बी से उनकी पुरानी जान पहचान होने के सबब उन्हें कोई अच्छा सा रिश्ता लाने को कहा। वो तो अगले ही रोज एक अदद रिश्ते के साथ आनवारिद हुई, जबकि दूसरी सलमा थी जो फरीहा की दोस्त के तवस्सुत से आज उनकी तरफ आई थी। बड़ा सोहना है ये लड़का बाजी, बिल्कुल जैसे कोई शहजादा, लिखा पढ़ा भी खूब है और खैर से तनख्वाह भी अच्छी लेता है। खानदान तो ज्यादा बड़ा नहीं उसका। रिश्ता माकूल लगने पर फरीहा को भी मजीद जाने में दिलचस्पी हुई। कोई नहीं बाजी, छोटा सा ही तो है, बस 3 भाई और 3 ही बहनें। सलमा जवाब देते हुए जरा हिचकिचा। अच्छा। फरीहा के अंदर तक कड़वाहट घुल गई थी, मगर ये खानदान कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। नहीं नहीं बाजी, ये छोटे 2 बहन भाई ही ब्याहने को रह गए हैं, बस बड़े वाले तो सारे अपने घर बार बच्चों वाले हैं। उनके चेहरे पे लहराती मायूसी देखकर सलम ने हिम्मत बंधानी चाहिए। मेरी माने तो एक नज़र देख लें, कोई हर्ज नहीं, अच्छे लोग हैं, बच्ची खुश रहेगी। सलमा के मशवरे पर फरीहा जवाबन नफी में सर हिलाते हुए बोले, ना बाबा ना,
मैं कैसे अपनी एक ही बेटी को इतने बड़े खानदान में ब्याह दूं? हमारे वक्त में तो बात और थी, तब कुंबे ही बड़े बड़े हुआ करते थे। माँ बाप के घर से काम करती लड़कियां ससुराल जाते ही चूल्हा चौकी के आगे बिठा दी जाती। जिम्मेदारियों के पहाड़ थे जो उन पर लाद दिए जाते, और क्या मजाल उनकी कि वो चौंक जाए। लेकिन आजकल खानदान छोटे हो गए हैं, इसलिए जिंदगी भी आसान रहती है। बाजी याद करेंगी जो ये रिश्ता बता रही हूं, अभी से इनकार ना करे। मैं फिर किसी रोज आ जाऊंगी। सलम की इस तजवीज़ पर फरीहा को न चाहते हुए भी इकरार में सर हिलाना पड़ा। हाशिम अलीज़े के लिए 2 घरों से रिश्ते हैं। अनजान लोग होने की वजह से घर बुलाते हुए भी घबराती हूँ, इसलिए पहले अपनी तसल्ली करने के बाद ही देखूंगी कि इन दोनों में से कौन सा रिश्ता ज्यादा मौजू है। इसी फैमिली को घर बुलाऊंगी। 2-3 दिन की मुसलसल सोच विचार के बाद फरीहा से जब कुछ भी ना बन पड़ा तो उन्होंने शौहर को फ़ोन मिला लिया। बेटी के मुस्तकबिल का मामला है, जितना बेहतर फैसला हम दोनों मिलकर कर सकते हैं वो मुझ अकेली के बस की बात नहीं। किसी तरह भी अगर आप 1-1.5 हफ्ते के लिए आ जाएं तो कितना अच्छा हो, मेरी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। फरीहा, अभी मुझे पाकिस्तान से वापस 2 माह ही तो गुजरे हैं। इतनी जल्दी ऐसा मुमकिन नहीं है, कोई इमरजेंसी हो तो अलग बात है। फिर भी आप एक कोशिश करके देखें। हाशिम के इनकार पर वो मिस्र हुई। एक तो वैसे ही आजकल हमारी कंपनी का ऑडिट चल रहा है, दूसरा पूरे साल की क्लोजिंग का काम भी इस महीने के आखिर में है, इसलिए मेरा उन दिनों पाकिस्तान आना बहुत मुश्किल है। इसे मेरी मजबूरी समझो, लेकिन फरीहा मुझे तुम पर मुकम्मल भरोसा है, यकीनन अच्छा फैसला ही करोगी। हाँ, मगर रिश्ता तय करने से कबल लड़के, इसकी जाब और ख़ानदान वगैरह के बारे में अपने तौर पर मैं लाजमन तहकीक कराऊंगा। वो अपनी जगह दुरुस्त कह रहे थे, लिहाजा फरीहा भी खामोश हो गई। इस वक्त अलीज़े लाउंज में बेटी टीवी देख रही थी जब फरीहा अंदर चली आईं और उससे कहने लगे, मेरा सर भारी हो रहा है, इसलिए अंदर आराम करने जा रही हूँ। भाई कालिद से ईगा तो इसे खाना निकाल देना। जी उम्मी, लेकिन पहले सर दर्द की गोली ले ले, साथ चाय भी बना लाई हूँ। वो फिक्रमंदी से उठ खड़ी हुई। अभी नहीं, जरा दी रसूलों तो शायद फर्क पड़ जाए, और चाय भी उठ कर पीती हूँ। बेटी के रिश्ते के मामलात ने उन्हें अच्छा खासा उलझा डाला था कि हर वक्त उन्हीं सोचों के साथ बरसर पैकार रहने की वजह से तबीयत की खराबी लाजमी थी। लेकिन इसका ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि इतने रोज़ की सोच विचार से वो किसी नतीजे पर पहुंच चुकी थी। तब ही तो आज सुबह नाश्ता करते हुए वो काफ़ी बशाश नजर आए। अलीज़े, मैंने सोच लिया है कि हलीमा बी को फ़ोन करके के दूं के लड़के वालों के साथ कोई टाइम सीट करके मुझे बता दे। मेरे ख्याल से ये रिश्ता इस लिहाज से मुनासिब है कि अकेला लड़का माँ बाप भी नहीं है इसके, और ना ही देवर नंदों वाले झंझट होंगे वहाँ। जितनी पुरसुकून है कर वो बेटी को बता रही थी, उनकी बातें सुनकर अलीज़े इतना ही बेचैन हो गई और खुद को माँ के सामने बोलने से रोक ना पाई। सुनने में तो ये सब बड़ा अच्छा लगता है उम्मी, मगर हकीकत में किस कदर तकलीफ दे बात है कि सरल के नाम पे आपका कोई रिश्तेदार ही नहीं। इस इंसान की भी क्या जिंदगी है कि जिसका कोई अपना ही ना हो। एक तो ससुराल, और फिर वो भी बड़सराल की जंजाल से कम नहीं होता। बेटा जी, मैंने भुगता है, इसलिए नहीं चाहती कि तुम्हें भी बड़े खानदान में भेज दूं। अलीज़े की बात सुनकर फरीहा ने इसे अपनी जिंदगी का तजर्बा बताना चाहा। हाशिम के बहन भाइयों में सबसे बड़े होने के सबब तुम्हारी चारों पे विपय है, और दोनों चचाओं की शादियां भी मैंने ही की है। हम मियाँ बीवी तो सारी जिंदगी खिदमतें ही करते आए हैं। मेहमानदारियां, दावतें, पूरा दिन में तो पिन से किचन ही ना निकल पाती थी। 2 जा रही हैं और 2 आ रही हैं। ये तो तुम्हारे अबू का बड़ा एहसान है कि मुझे अलग घर बनवा दिया, तभी तो जिंदगी सुकून से गुजर रही है। लेकिन ये सब सुनकर भी अलीज़े माँ से हरगिज मुत्तफिक ना थी। मानती हूँ उम्मी के अपने ससुराल में बड़ी जिम्मेदारियां निभाई है,